हेलो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सेकंड पार्ट। आई होप आपको पिछले वीडियो के पार्ट में सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके फीचर, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और जॉइंट हिंदू फैमिली, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको क्लियर होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पढ़ेंगे, उसके कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फीचर्स पढ़ेंगे और साथ में हम पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ क्या होती हैं, कंपनीज़ की टाइप्स पढ़ेंगे, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस और फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला टॉपिक है बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं? सोसाइटी तो आपको पता ही होगा, ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पीपल जो इकट्ठे रहते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होता है? ये एक तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है। ठीक है, व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी? द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन। वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वॉलेंटरी मतलब अपनी इच्छा से, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन। कुछ लोग हैं अपनी इच्छा से इकट्ठे होते हैं, हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। जो इकट्ठे आते हैं, मिलते हैं और उनका मिलने का मेन मोटिव क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। जो मेंबर्स हैं उस सोसाइटी के, उनकी वेलफेयर, उनकी सुधार करना, उनके जो जीवन है उसमें सुधार करना, उनका वेलफेयर करना। दे आर ड्रिवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द फेस ऑफ पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ द मिडलमैन ऑब्सेस्ड विद डिजायर टू अर्न ग्रेट प्रॉफिट। बेटा मिडलमैन क्या होता है? जैसे कोई होलसेल की शॉप है, वो वहाँ से सामान खरीदता है और रिटेल की शॉप्स पे बेच देता है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेन मोटिव ये भी होता है कि जो मिडलमैन है उसको इस प्रोसेस में एलिमिनेट कर देना, कि ख़त्म कर देना मिडलमैन को। जो होलसेलर हैं उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए रिटेलर के साथ। जो बीच का मिडलमैन है उसको निकाल दिया जाए, क्योंकि पता क्या होता है बेटा, वो होलसेल से चीज़ें तो सस्ती खरीद देते हैं, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा महंगी बेच देते हैं रिटेलर्स को। ठीक है, तो एक्सप्लॉइट करते हैं, उस एक्सप्लॉइटेशन को ख़त्म करना भी मेन। तो पता लग गया होगा आपको क्या मीनिंग है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सिंपल इनफ एंड एट द मोस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द कंसर्न ऑफ द एटलीस्ट 10 अडल्ट पर्सन फ्रॉम ए सोसाइटी। उनका क्या कह रहे हैं कि जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करना, उनको बनाना, उसका प्रोसेस जो है बहुत सिंपल है। आपकी सोसाइटी में जो भी अडल्ट पर्सन है, 18 साल से बड़ा है, वो 10 पर्सन एक साथ इकट्ठे आ जाए। अगर वो इकट्ठा काम करना शुरू कर देंगे, उनको वो क्या बोल दिया जाएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, द कैपिटल ऑफ सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू इशू ऑफ शेयर। जो कैपिटल है, जो पैसा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर का, वो इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू वो अर्न करते हैं। जो अपने शेयर्स होते हैं वो इशू कर देते हैं, इशू करेंगे शेयर्स इशू करके उनके पास जो पैसा आएगा वो उनकी क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी। द सोसाइटी एक्वायर ए डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन। जब वो रजिस्टर कर देती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में, तब उनको एक अपनी अलग पहचान मिल जाती है, जिससे वो कहलाती क्या है? वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आई होप आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। बेटा इसके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के 5 पॉइंट दिए हुए हैं। ये 5 पॉइंट देने का मतलब ये है कि इसमें से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे वो अपना शेयर्स, जो को कैपिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी की है वो क्या होती है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के बेनिफिट क्या है, ऐसे ऐसे कुछ अलग अलग क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसलिए आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से लर्न करने हैं ताकि आपको जो मीनिंग है अच्छे से क्लियर हो। और जब आप मीनिंग लिखने बैठे तो इसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दें ताकि एक फुल प्रूफ मीनिंग बन जाएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और कुछ फीचर्स। सो पहला फीचर क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? द मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज वॉलंटरीलेस, पर्सन फ्री टू ज्वाइन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन ऑल्सो लीव एट एनी टाइम। सबसे बड़ा फीचर, विशेषता क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी की? कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, कोई भी मेंबर उसको ज्वाइन कर सकता है, पर वो मेंबर अडल्ट होना चाहिए, 18 साल से बड़ा होना चाहिए। वो जब मर्जी चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है और वो जब चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी से अपने आप को एग्जिट कर सकता है, लीव कर सकता है। ठीक है, अपनी इच्छा से। The society can enter into contract and hold property in its name, sue and be sued by others. It has separate identity.
जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है बेटा वो एक सेपरेट आइडेंटिटी, उसकी एक अलग पहचान है। वो अपने नाम पे किसी भी चीज़ को खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है। और स्यू एंड बी स्यूड बाय अदर्स का मतलब होता है, स्यू मतलब किसी के खिलाफ वो केस भी कर सकती है, और बी स्यूड मतलब कोई उसके खिलाफ भी केस कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ, कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, बी स्यूड उसको स्यू कर सकता है, उसके खिलाफ केस कर सकता है। और अकेला स्यू उसका मतलब होता है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी किसी के खिलाफ जो है वो केस कर सकती है। ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। उसने बोला कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं उन्होंने जितना भी कंट्रीब्यूट किया वो ही उनकी कैपिटल हो जाएगी, इसीलिए उनकी जो कैपिटल है वो लिमिटेड होएगी, वो अनलिमिटेड नहीं होएगी। वो किसी से कर्जा नहीं ले सकते। जितने मेंबर्स हैं उसके अगर वो जितना कंट्रीब्यूट करेंगे वो ही उनकी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है। द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। ठीक है। उन्होंने कहा कि जितने मेंबर्स हैं उसके उनमें से जिसको भी एज ए मैनेजिंग कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा वो ही डिसीजन ले सकते हैं। उसमें से ये थोड़े ना कि उसके अगर 20 मेंबर हैं, 25 है तो 25 के 25 डिसीजन लेंगे, नहीं। उस सोसाइटी की एक मैनेजिंग कमेटी होती है, ग्रुप ऑफ 3 और 4 पीपल, वो डिसीजन लेंगे कोई भी काम करना है कि नहीं करना। द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स पर्पस लेज एम्फेसिस ऑन द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर, हैंस द मोटिव ऑफ द सर्विस डोमिनेटिंग इट्स वर्किंग। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का है उसका पर्पस ये होता है कि उन्होंने लोगों की हेल्प करनी है, म्यूचुअल हेल्प करनी है, मिलके हेल्प करनी है, एंड वेलफेयर करना है, लोगों की जो दशा है उसको सुधारना है। ये थे कुछ फीचर्स। अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। द फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट गवर्न द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ईच मेंबर इज इंटाइटल्ड टू इक्वल वोटिंग राइट। बेटा वन मैन वन वोट का मतलब होता है कि जब हम किसी नए मेंबर को कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाना चाहते हैं उसमें जितने भी मेंबर होते हैं वो वोट डालते हैं। अगर तो उन्होंने वोट डाल लिया तो उसको उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बना दिया जाता है जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करते हैं तब। नेक्स्ट इज द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये मैंने फीचर्स में भी पॉइंट डिस्कस किया। उनकी जितनी कैपिटल होएगी, जितना उनका अपना पैसा है उस हिसाब से ही उनकी जो है कैपिटल होगी। उनकी कैपिटल लिमिटेड होती है। डेथ, बैंक्रप्सी और इंसैनिटी ऑफ द मेंबर डू नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोई मर जाता है, कोई पागल हो जाता है तो उसके वजह से जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर 10 मेंबर हैं, अगर एक मर भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी जो मेंबर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी को वो उसको चला लेंगे। द फोकस इज ऑन एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन, दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। द कस्टमर और प्रोड्यूसर्स देमसेल्व्स आर मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड हेंस द रिस्क ऑफ बैड डेट्स इज लोअर। जो फोकस होता है मेन इनका एलिमिनेट क्या करना होता है, मिडल मैन को एलिमिनेट करना होता है ताकि इनकी कॉस्ट है जो कम हो जाए। तो जो कस्टमर और प्रोड्यूसर्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें तो ताकि जो मिडल मैन है वो एक्सप्लॉइट ना कर सके, ना ही प्रोड्यूसर्स को ना ही कंज्यूमर्स को। The cooperative societies exemplifies the idea of democracy and hence fight support from them government in the form of low taxes, सब्सिडी, लो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बेटा उनका मेन मोटिव क्या होता है, किसी का वेलफेयर करना, इसलिए वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्सेस, कि सरकार उन पे टैक्स कम लगाए, सब्सिडीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जाए उनको, एंड लो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, अगर उन्होंने कोई लोन लिया उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए ताकि वो सोसाइटी में वेलफेयर कर सकें। The cooperative society can be started with a minimum of 10 members. The registration procedure is simple, involving a few legal formalities. ये पढ़ चुके हैं हम कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए और वो भी अडल्ट होने चाहिए, और इसको स्टार्ट करने का में लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं बेटा वो बहुत कम होती हैं। ओके, आई होप आपको मेरिट्स जो हैं समझ लग गए होंगे। ठीक है। लिमिटेशन, रिसोर्सेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर with limited means low dividend offered on the investment or also act as deterrent। उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट लिमिटेशन में बता रहे हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर होते हैं बेटा उनकी लाइबिलिटी है जो कैपिटल है जो बहुत लिमिटेड होती है। इसकी वजह से वो जो है न्यू इन्वेस्टमेंट में फंड्स अपने नहीं डाल सकते क्योंकि उनके पास जो कैपिटल है बहुत कम है।
इसकी वजह से उनकी जो प्रमोशन होती है किसी भी चीज़ की वो बहुत कम हो पाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर अनेबल टू अट्रैक्ट एंड एम्प्लॉय एक्सपर्ट मैनेजर्स बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू पे देम हाई सैलरीज। हाँ, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं बेटा वो जो हैं एक्सपर्ट की सर्विसेज हायर नहीं कर पाते क्योंकि उनके जो फंड्स होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, तो वो जो एक्सपर्ट हायर करेंगे उनको सैलरीज पे कर पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स एज वेल एज डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी। ओके, जितने भी मेंबर होते हैं सबको हर एक चीज़ का पता होता है, तो इसलिए सीक्रेसी मेंटेन करना यहाँ पॉसिबल नहीं हो सकता। बेटा देखो, अगर उनके पास कम से कम 50 मेंबर हैं मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर उनमें से एक कोई भी बंदा किसी और कंपनी का बीच में आ गया हो, इंफॉर्मेशन उसको भी सारी मिल जाएगी, तो इसलिए सीक्रेसी मेंटेन नहीं की जा सकती और वो बंदा बाद में अपनी कंपनी को जाके इन्फॉर्मेशन बताएगा। तो इसकी वजह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे जो होते हैं ना बेटा डिसीजंस, वो अदर आउटसाइडर्स को पता लग जाएगा, वो अपने हिसाब से अपनी स्टेटमेंट्स चेंज करते रहेंगे, तो इसीलिए यहाँ सीक्रेसी नहीं बन पाती। Interference in the functioning of the cooperative organization through the control exercised by the state cooperative department negatively affect its freedom of operation। बेटा जो स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ओवर सुपरविज़न करते हैं, ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं वो एक स्ट्रिक्ट सुपरविज़न में आ जाती है और उनकी जो एक तरह की आज़ादी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इंटरफेरेंस की वजह से उनका बिजनेस है जो बहुत इफेक्ट कर जाता है। लास्ट वन इज इंटरनल क्वारल्स राइजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्ररी व्यू पॉइंट्स में लीड टू द डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजिंग कमेटी डिसीजन लेती है उसके डिसीजन लेने से अगर उनके डिसीजंस मैच नहीं कर पाते उनमें इंटरनल क्वारल मतलब आपस में लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार तो डिसीजन डिले हो जाते हैं और कई बार तो इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है वो हो ही नहीं पाते। ठीक है बेटा, ये थे कुछ फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की टाइप्स। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो कितनी तरह की होती है। सो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बेटा फर्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है, जो कंज्यूमर हैं उनको प्रोटेक्ट करना मिडल मैन से। बेटा जो मिडल मैन होते हैं वो कस्टमर को और प्रोड्यूसर को दोनों को एक्सप्लॉइट करते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेन मोटिव क्या होता है कि होलसेलर से बारी सामान खरीद लेना, मतलब इकट्ठा सामान खरीद के वो जो है सेल कर देना मेंबर्स को, और मेंबर्स जो हैं आगे कस्टमर को सेल कर देते हैं रीजनेबल प्राइस से, सो दैट कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी सामान मिल जाए रीजनेबल रेट पे और वो भी एक्सप्लॉइट होने से बच जाएं। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेटा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेन मोटिव क्या होता है कि प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट स्मॉल प्रोड्यूसर है। स्मॉल प्रोड्यूसर मतलब जिनकी फैक्ट्रीज हैं या जो भी प्रोडक्शन करते हैं, जिनकी स्मॉल प्रोडक्शन है, उनको प्रोटेक्ट करना कि उनको जो है मिडल मैन एक्सप्लॉइट ना कर सके, या कोई भी पर्सन है ऐसा कि जो इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसकी एक्सप्लॉइटेशन को रोक के उनको प्रोटेक्ट करना होता है मेन मोटिव। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव ये होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो सामान है वो मार्केट में सेल करना है। ठीक है, वो सेल कैसे करना है, वो रीजनेबल रेट पे करना है या किस रेट पे करना है, ये सारा डिसीजन जो होता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लेती हैं। ये मार्केट के रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लेगी, चाहे वो परचेज का रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करना, रॉ मटेरियल के बाद जब वो आउटपुट में कन्वर्ट होता है कहाँ सेल करना है, गोडाउन में रखना है, डायरेक्ट सेल करना है, कैसे करना है, क्या प्राइस सेट करना है, पैकेजिंग, लेबलिंग, ग्रेडिंग प्रोडक्ट की कैसे करनी है, ये सारा काम बेटा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है। नेक्स्ट इज फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव होता है कि फार्मर को ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि फार्मर को जब भी वो कोई एग्रीकल्चर करे, कुछ भी करे, उसको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एक तो ये रहा। और दूसरा मोटिव बेटा ये होता है कि जब फार्मर का जो वो सामान बन जाता है गेहूं वगैरह, जब वो मार्केट में बेचने जाए उसको उसका मूल मिल जाए। मतलब फार्मर्स जब मार्केट में सामान बेचना जाता, अपना गेहूं कनक जो कुछ भी बेचता, मंडी में जब बेचता, ये ना हो कि जो उसकी मेहनत है उसका भी उसको मूल्य ना मिले।
तो मेन मोटिव जो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी को होता है, फार्मर को उनका राइट दिलाना कि वो जो सामान बेच रहे हैं उनको उनका रीजनेबल प्राइस मिल जाए, ठीक है। और फार्मर ने जो लोन लिए हुए हैं बैंक से खेतीबाड़ी के लिए, वो लोन का इंटरेस्ट रेट कम करवाना, ये सारा काम फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ देखती है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव होता है कि जो इसके मेंबर्स हैं उनको क्रेडिट अवेल कराना, मतलब बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट अवेल करवाना लो इन रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सो दैट कि जो अपना काम कर रहे हैं वो किसी काम रुके ना। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मेन पर्पस ये होता है कि जो लोग हैं जिनकी लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड इनकम की वजह से वो अपना घर नहीं बना पाते, इनका मेन मोटिव होता है उन लोगों को हाउस कंस्ट्रक्ट करके दिखाना लो रेट्स पे, ताकि वो धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में वो रेट जो इनकम अपनी है, इनकम से थोड़ा थोड़ा करके हर मंथली वो पेमेंट करते जाएं और उनका घर बन जाए। इनका मेन मोटिव यही होता है कि जिनका अपना घर नहीं है उनको घर प्रोवाइड करवाना, ठीक है बेटा। ये था आपके टाइप्स, 5 टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। तो अच्छे से आप सभी इस चैप्टर को रिवाइज करो, सॉरी 6 टाइप्स हैं, अच्छे से आप सभी इस चैप्टर को रिवाइज करो। और आपको अगर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे ज़रूर बताएं ना। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज पढ़ेंगे, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, उसके फीचर्स और उसकी टाइप्स देखते हैं कि कंपनीज कितनी तरह की होती हैं, ठीक है।